नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा हुआ फिर से बेनकाब। ईद के मौके पर नमाज की अनुमति देने वाले सीएम ने हिंदुओं के लिए मंदिरों पर लगाई पाबंदी। न सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर भक्तों को मंदिर जाने से रोका, बल्कि खुद भी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं न देकर किया हिंदुओं का अपमान। तो वहीं इसके अलावा आपको बताएं कि जनेऊधारी राहुल गांधी का भी हिंदू विरोधी चेहरा हुआ है एक बार फिर से बेनकाब। जी हाँ, दोनों विषयों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा सबके सामने आ चुका है। क्योंकि ईद के मौके पर नमाज पढ़ने और ईद मनाने के लिए कोरोना नियमों में ढील देने वाले सीएम केजरीवाल ने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन मौके पर श्रद्धालुओं का खुलेआम अपमान करने का काम किया है और खुलेआम अपमान करते हुए दिल्ली के मंदिरों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई थी। जो हाँ, जिस पर लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि ये वही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जो पिछले साल भी कोरोना के पीक समय में भी ईद के मौके पर मुस्लिम समुदाय पर मेहरबान दिखाई पड़े थे। तमाम दरगाहों को खोलने की परमिशन दिल्ली सरकार की ओर से दी गई थी और ईद की खरीदारी के लिए भी दिल्ली के कई बाजारों को खोलने की अनुमति दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने दी थी। लेकिन अब वही मुख्यमंत्री जब कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है और सख्ती के साथ लगातार लंबे समय से मंदिरों को खोलने की भी दिल्ली वासी मांग करते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन एक विशेष समुदाय के हितैषी बनकर अरविंद केजरीवाल ने सभी हिंदू भक्तों की मांग को दरकिनार कर दिया है। और यही नहीं, आपको यह भी बताएं कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की हिंदू घृणा को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिस केजरीवाल ने पिछले महीने की 21 तारीख को पूरे देशवासियों को ईद उल अजहा की शुभकामनाएं दी थी, उन्हीं मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी के खास मौके पर देशवासियों को शुभकामना तक देना जरूरी नहीं समझा है। जी हाँ, आखिर ये कैसी मानसिकता है? मुख्यमंत्री तो दोनों ही समुदाय का होता है, पर चाहे वो हिंदू समुदाय के लिए ही क्यों ना हो या फिर मुस्लिम समुदाय के लिए क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको बताएं कि हिंदू समुदाय के लिए ही लगातार अरविंद केजरीवाल के अंदर इतनी कड़वाहट लगातार भरी हुई है, जिसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि इसके पहले भी अभी हाल ही में हमने देखा था कि किस तरीके से द्वारका में एक हिंदू बहुल इलाके में हिंदू बहुल समाज में हिंदू के विरोध करने के बावजूद भी 100 करोड़ का हज हाउस बनाने का ऐलान दिल्ली सरकार की ओर से किया गया था। और यही नहीं, जिस तरीके से दिल्ली के एक सड़क के किनारे फ्लाईओवर पर अवैध तरीके से मस्जिद बनाने की अनुमति भी दिल्ली सरकार की ओर से दी गई थी। इसके अलावा ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने मंदिर के पुजारियों की परेशानियों को दरकिनार करते हुए हर महीने मौलवियों के लिए सैलरी तक देने का ऐलान किया है और मौलवी से लेकर दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को भी शरण देने का काम दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल लगातार करते आए हैं। लेकिन अब जब पूरे हिंदूवासी जन्माष्टमी के पर्व पर अरविंद केजरीवाल से उम्मीद लगाए बैठे थे कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मंदिरों को खोलकर हो सकता है कि हिंदुओं की भावनाओं का थोड़ा बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन जन्माष्टमी के पर्व पर आप सोचे कि इसकी शुभकामनाएं तक ना देकर अरविंद केजरीवाल ने पूरे देशवासियों का अपमान करने का काम किया। तो साफ तौर पर एक बार फिर से हम ये कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक लंबे समय से अगर हम तमाम उन घटनाक्रम का जिक्र करें जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए खासतौर पर उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है, तो उन तमाम मामलों पर अरविंद केजरीवाल तमाम प्रतिक्रियाएं अपनी देते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन अब साफ तौर पर कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी मानसिकता का प्रमाण दे दिया है और ये बता दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के लिए ही काम करते हैं और इसीलिए उन्हीं की भावनाओं का ख्याल रखना उनकी पहली प्राथमिकता होती है। क्योंकि अभी हाल ही में आरटीआई में भी एक खुलासा हुआ था जिसमें साफ तौर पर मौलवियों की सैलरी को लेकर भी खुलासे की अगर बात की जाए तो जो जानकारियां सामने आई थी उसमें अरविंद केजरीवाल ने मस्जिदों के इमामों की सैलरी को 5,000 से आप सोचिए बढ़ाकर 10,000 तक करने का फैसला लिया था। और इसके अलावा जो और अन्य मौलवी हैं उनको 18,000 पर मंथ सैलरी देने का काम केजरीवाल की सरकार की ओर से लगातार किया गया है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल से बार बार सवाल पूछ रही है। और जिस तरीके से दिल्ली की जनता, जो आम आदमी, जो जनता है जो सड़क पर जाकर घूमती है, जो लगातार टैक्स देने का काम दिल्ली में करती है, लेकिन उसका फायदा क्यों अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ एक
विशेष समुदाय को देते हैं। इन तमाम मसलों को लेकर अब दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर मुखर हो चुकी है और बार बार सोशल मीडिया पर तमाम तरह के सवाल जवाब अरविंद केजरीवाल से दागे जा रहे हैं। लेकिन आपको बताएं तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने अपना हिंदू विरोधी चेहरे का प्रमाण दिया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने भी अरविंद केजरीवाल को आईना दिखाने का काम किया है और इसी कड़ी में बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल पर जमकर पलटवार किया है और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर लिखा है कि मित्रों, क्या आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के पास मौलवियों को तनख्वाह देने के लिए 9 करोड़ से ज्यादा हर साल के हैं, लेकिन मंदिर में पुजारी के लिए 1 पैसा। आरटीआई की जानकारी के अनुसार सीएमओ दिल्ली हर साल मौलवियों को 9 करोड़ से ज्यादा सैलरी के रूप में देने का काम करती। तो वहीं अब इसको लेकर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता और देश की जनता भी घेरते हुए दिखाई पड़ रही है और लगातार तमाम तरह के कटाक्ष और सवाल अरविंद केजरीवाल को लेकर खड़े किए जा रहे हैं, जिनमें लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ईद के दौरान नमाज की अनुमति दी है, उन्होंने न केवल हिंदू को कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर जाने से रोका है बल्कि सोशल मीडिया पर भी उन्हें शुभकामनाएं नहीं दी हैं। तो लोगों का साफ तौर पर यह भी कहना है कि कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं अरविंद केजरीवाल की ओर से नहीं दी गई है, लेकिन आरटीआर से यह खुलासा हुआ है कि मौलवियों को सैलरी देने का काम अरविंद केजरीवाल बखूबी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल का चेहरा दिल्ली में हर बार बेनकाब हुआ, जिसकी रिपोर्ट हमने आपको बार बार दिखाई है, लेकिन यही अरविंद केजरीवाल अब अलग अलग राज्यों में जाकर विधानसभा चुनाव फतेह करने की बात कहते दिखाई पड़ रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाने का काम किया है, कैसे दिल्ली रॉयट्स में दंगे करवाने का काम अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया था, हम सब ने देखा था। कैसे ताहिर हुसैन से लेकर अमानतुल्लाह खान जैसे नेताओं ने सिर्फ और सिर्फ दंगा भड़काने के लिए और अवैध तरीके से रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का काम दिल्ली में किया, हम सब ने देखा है। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल जब हिंदुओं की बात आती तो वो चुप हो जाते हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई तमाम मामले दिल्ली में ऐसे सामने आए हैं, जिसमें अगर हाल ही का जिक्र कुछ महीने पहले की घटना का किया जाए जिसमें रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई थी सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर का समर्थन करने को लेकर। कैसे अरविंद केजरीवाल के गुंडों ने रिंकू शर्मा को मारने का काम किया हम सबने देखा था, लेकिन उस दौरान भी अरविंद केजरीवाल की ओर से कोई बयानबाजी इसको लेकर नहीं की गई थी। सिर्फ बयान बल्कि ये भी आपको बताएं कि हिंदू जो परिवार की जो बेटे की हत्या की गई थी उसमें परिवार वालों के मदद के लिए भी कोई आश्वासन दिल्ली सरकार की ओर से नहीं दिया गया था। लेकिन अगर 2015 में अखलाक की हत्या की बात की जाए, अखलाक की मौत की बात की जाए, तो वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने पूरे परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन किया था और पूरे परिवार को हर संभव मदद देने के साथ ही मुआवजा भी देने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया था। लेकिन अब जिस तरीके से एक के बाद एक हिंदू विरोधी चेहरा अरविंद केजरीवाल का बेनकाब होता दिखाई पड़ रहा है, इस पर लगातार बार बार कई तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों से ही इतना प्यार क्यों है, आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल हिंदू समाज के साथ अक्सर ऐसा पक्षपात करते दिखाई पड़ते हैं, आखिर क्यों जब ऐसे पावन मौकों पर हिंदुओं का और मंदिरों के पंडितों का समर्थन करना चाहिए था तो अरविंद केजरीवाल अपना सिर्फ और सिर्फ एजेंडा वाला चेहरा दिखाते दिखाई पड़ते हैं, जिसको लेकर अब लगातार तमाम तरह के सवाल सोशल मीडिया से लेकर आम जनता पूछती हुई हालांकि दिखाई पड़ रही है। लेकिन आपको बताएं कि अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे अन्य पार्टी के लोग हैं जो खुद को बड़ा हिंदू कहकर हालांकि देश में वोट बटोरने की कोशिश जरूर करते हो, लेकिन उनकी हकीकत, उनकी मानसिकता उन्हीं की हरकतों में बार बार झलकती है, जिसमें अभी हाल ही में राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर जो खुद को जनेऊधारी पंडित कहते हैं, जो खुद को जनेऊधारी कहते हैं, वो राहुल गांधी की भी हकीकत अब सबके सामने आ चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी सुनील अंतिल को गोल्ड मेडल जीतने के लिए बधाई दी है, लेकिन करोड़ों हिंदुओं का अपमान करने का काम यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से किया है। और वो कैसे, दरअसल ये भी आपको बताते चलते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने सुमित अंतिल को जीत की हालांकि बधाई देने के लिए अपने ट्विटर हैंडल से सुमित अंतिल की ओम का लॉकेट गले में पहने तस्वीर शेयर की थी, जिसमें ओम को क्रॉप करने का काम राहुल गांधी ने किया हुआ है और ये तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है कि सुमित अंतिल को गोल्ड की बधाई है, राष्ट्र आपके रिकॉर्ड तोड़
धैर्य और दृढ़ संकल्प की सराहना करता है, जिसके बाद से ही लगातार अब राहुल गांधी के हिंदुओं से नफरत को लेकर सोशल मीडिया पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर क्यों राहुल गांधी इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक ही विशेष समुदाय के लिए काम करते हैं, तमाम सवाल बार बार सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी राहुल गांधी की इस हरकत पर सवाल खड़ा किया है और ट्वीट करते हुए साफ तौर पर सवाल पूछते हुए कहा है कि आपने उनकी तस्वीर से ओम क्यों क्रॉप किया है। तो वहीं देश की जनता ने भी राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू कटाक्ष करते हुए तरह तरह के सवाल खड़े किए हैं, तरह तरह के कमेंट करने का काम किया। तो ऐसे में बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों बार बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस तरह के कृत्य कर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जाता है। क्यों हिंदुओं के हितैषी हितैषी ना होने पर भी बार बार हिंदुओं का मसीहा बनने का झूठा नाटक किया जाए, जो कि वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से हमारे देश में कुछ ऐसे तालिबानी मानसिकता के लोग रहते हैं जो बार बार इस तरह के कृत्य को सामने लाकर ये प्रदर्शित कर देते हैं कि उनका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय के लिए काम करते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी ने पेश किया है, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है, जो कि वाकई बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।